फिर कटघरे में सेबी चीफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी चीफ है माधवी बुच पर एक और विस्फोटक खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि माधवी बुच ने 7 साल तक एक कंपनी से जमकर कमाई की। माधवी बुच पर लगातार होते खुलासों के बीच अब उनके इस्तीफे की मांग तेजी से उठने लगी है। सवाल यह कि इतनी गड़बड़ियों के बाद कौन है जो माधवी बुच को बचा रहा है। सेबी चीफ माधवी बुच एक बार फिर से विवादों में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक माधवी बुच पर पहले ही निजी फायदे के लिए अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगा था। अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसने माधवी बुच को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। रॉयटर्स का दावा है कि माधवी बुच ने नियमों को ताक पर रखकर एक कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाना जारी रखा और ये खेल 7 साल तक चलता रहा। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में माधवी बुच और उनके पति पर कई बड़े आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इस कंपनी में ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में अडानी के भाई का अरबों डॉलर का निवेश है। अडानी ग्रुप कथित तौर पर इस फंड का इस्तेमाल शेयर बाजार में तेजी लाने के लिए कर रहा था। हालांकि इन आरोपों पर माधवी बुच और अडानी ग्रुप ने सफाई भी दी थी। सेबी चीफ की तरफ से कहा गया था कि हिंडनबर्ग के आरोप सेबी की विश्वसनीयता पर हमला और चेयरपर्सन के चरित्र हनन की कोशिश है। हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रहा है वो वर्ष 2015 में किया गया था। जब फंड में निवेश किया गया था हम साधारण नागरिक थे, हम बेहिचक वित्तीय दस्तावेज दे सकते हैं, लेकिन माधवी बुच की सफाई किसी के भी गले नहीं उतर रही। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इन आरोपों के बाद सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग की है। तो ये जब सारे सवाल अब उठ गए हैं तो ऐसी स्थिति में सेबी की इंडिपेंडेंस और सेबी की जो अथॉरिटी है उसको बनाए रखने के लिए मेरी नज़र में भी ये उचित होगा कि सेबी जो चेयरपर्सन है माधवी बुच वो इस समय सेबी से अपने पद से हट जाए। पूर्व वित्त सचिव ने ये भी संदेह जताया कि माधवी बुच के सेबी चीफ रहते जांच पर कैसे भरोसा किया जाए। मैं भारत सरकार में सचिव था 2017 से 2019 के बीच में 2 साल और वो मेंबर थी वहाँ पे। मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि किसी किस्म के डिस्क्लोजर बोर्ड के सामने लाए गए थे उनके लिए या किसी और मेंबर के लिए। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को एक्चुअली आज के दिन क्या पता है उनके बारे में, उन्होंने किस किस्म के डिस्क्लोजर किए हुए हैं, ये मुझे नहीं विश्वास होता कि बोर्ड को पूरी तरह से जानकारी है। पूर्व वित्त सचिव ने जिस तरह से माधवी बुच को कटघरे में खड़ा किया है उसके बाद इस मामले में कई सवाल फिर से सामने हैं। क्या सेबी जैसे संस्थान की प्रतिष्ठा के लिए सेबी चीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या सेबी चीफ के साथ ही सेबी बोर्ड की भी इस मामले में जवाबदेही नहीं बनती? क्या सिर्फ सेबी की तरफ से जवाब ही इस मामले में काफी है? माधवी बुच के सेबी में रहते हुए उन्होंने जिस तरह अगोरा एडवाइजरी से रेवेन्यू हासिल किया, क्या वो हितों का टकराव नहीं है? क्या ये पूरा मामला सेबी की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।